15 सालों से जो व्यक्ति आप लोगों के बीच विधायक रहे, जो आपके जनप्रतिनिधि रहे, आप उनके कार्यशैली से भली भांति अवगत होंगे। उन्होंने आपका मत तो लिया, आपका वोट तो लिया, आपके जनप्रतिनिधि बने, आपके आशीर्वाद से वो मंत्री भी बने, लेकिन आप बताइए कि कितने दिन आप लोगों के बीच में रहे, किसके दुख सुख में वो आने का काम किया? वो कभी नहीं आए। उनको सत्ता सुख ऐसा लगा कि वो घर में रहे, पटना दिल्ली ही करते रह गए। इस सोनबरसा विधानसभा की जनता का, सासोल की जनता का सुधि लेना वो मुनासिब नहीं समझे। मैं भरोसा और विश्वास दिलाती हूँ आपको, क्योंकि आप लोग इतनी परिश्रम करके इस विकट परिस्थिति में आप यहाँ खड़े हैं। मैं भरोसा दिलाती हूँ आपको, अगर आपका मत मुझे मिलता है, मैं आपके द्वारा अगर चयन की जाती हूँ, तो आपके विश्वास पे हमेशा खड़ा उतरने का काम करूंगी। पिछले 5 वर्ष जो आने वाला जो 5 वर्ष है हमारा, पहले वाले जो 15 साल की जो खाई है आप लोगों के अंदर, जो दर्द रहा है एक जनप्रतिनिधि का, मैं उसे मिटाने का काम करूंगी। और खास तौर से मैं बताना चाहती हूँ, जो माननीय हमारे विधायक और माननीय मंत्री जी के द्वारा जो गिने चुने लोगों को सम्मान देने का उन्होंने काम किया, बाकी मास को उन्होंने जो लगातार उनको अपमान करने का काम किया, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये किसी जनप्रतिनिधि का काम नहीं होता है, क्योंकि एक एक वोट लेकर के, एक एक मत लेकर के वो विधायक बनते हैं या कोई जनप्रतिनिधि बनता है। और जब सम्मान की बारी आती है तो गिने चुने व्यक्ति को देते हैं, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताती हूँ, हमारी मानसिकता पिछले 15 सालों से मैं आपके बीच लगातार रही हूँ। आपका इस विधानसभा से मुझे भले ही विपरीत परिस्थिति रही हो, रिजल्ट हमारा जो भी रहा कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बिना किसी लोभ लालच का 15 सालों तक आपकी सेवा की है, और मैं बदले में सिर्फ आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। अगर मेरे अंदर कोई कसक रहती, कोई बात मन में होता, तो मैं दोबारा नहीं आती। बहन, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मेरे पति की डेथ कुछ साल पहले हो चुकी है, और लगातार मेरे पास कुछ भी नहीं है आपके आशीर्वाद के अलावा। और मुझे लगता है कि आप लोग का आशीर्वाद मेरे साथ में है, तो दुनिया की सारी खुशियां मेरे पास में है। आपका आशीर्वाद मुझे मिले, मैं इसी की कामना करती हूँ। आज ये जन सैलाब जो देख रहे हैं, इस मंच पे जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने भाई खड़े हैं, जितने हमारे गार्जियन खड़े हैं, यही मेरे ताकत है, यही मेरी साहस है, यही मेरी ऊर्जा है। सामने लड़ाई मंत्री से है, सामने वाला मंत्री है, मैं एक महिला हूँ, सिंगल महिला हूँ, मेरे आगे पीछे कुछ भी नहीं है। सामने वाला उधर धनबल का अबांडर लगाए हुए है, काफी धन का प्रयोग कर रहे हैं, काफी ज्यादा षड्यंत्रकारी रच रहे हैं। मेरे पास में आपके आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप ही मेरे लिए एक ईश्वर के समान है। आप मेरी नाव को डूबने नहीं दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत दर्द झेला है। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आपके आशीर्वाद के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। 3 नंबर क्रमांक है, हाथ छाप है, उस पर बटन दबा करके एक एक मत दे करके आशीर्वाद के रूप में मेरे ख्वाहिशा में आप अपना आशीर्वाद दे, ताकि मेरी जो एक सपना है आप लोगों के बीच में रहने का, आपका सेवा करने का, मैंने जो संकल्प लिया है, मैंने जो बीड़ा उठाया है, उसमें मेरा सहयोग करे। और आपके बीच मैं रहना चाहती हूँ, आपके बीच बने रहना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दे। मैं चूंकि ये कार्यक्रम माननीय सांसद पप्पू यादव जी के द्वारा लगाया गया था, भारी बारिश के वजह से हेलीकॉप्टर में आने में उनकी परेशानी हुई, इसलिए माननीय सांसद महोदय जी का भी आशीर्वाद हमारे साथ में है। साथ ही वो दूरभाष के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से कुछ बातें रखना चाहते हैं।